पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, ईश्वर का इस दुनिया में आने का एक विशेष मकसद और योजना थी। उसकी योजना यह थी कि वह इस दुनिया में एक मुक्तिदाता के रूप में आएंगे और पूरे मानव जाति को पाप से मुक्ति दिलाएंगे, और उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए पूर्णता तक पहुंचाया। प्रत्येक मानव का एक विशेष जिम्मेदारी होती है। यह जिम्मेदारी प्रत्येक के लिए अलग अलग होती है। माता पिता की अलग जिम्मेदारी होती है, बाल बच्चों की जिम्मेदारी अलग होती है। ऐसे ही हर मानव की जिम्मेदारी अलग अलग होते हुए हम अपने जीवन निर्वाह करते हैं। आइए हम थोड़ा मौन रह करके मनन करें कि हम प्रत्येक की जिम्मेदारी क्या क्या है। क्या हम अपने जिम्मेदारी को भली भांति समझते हैं अपने जीवन में? आइए कुछ हम मौन रख करके अपने अंतःकरण की जांच करें, छोटे बड़े दोष गुनाहों को प्रभु के पास लाएं, ताकि हम इस मिस्सा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई बहनों, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं अपने भाई बहनों से, स्वर्ग के सब दूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर, हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। A60 Amen.
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरे एकलौते पुत्र का मानव जन्म हमारे पापों की पुरानी बेड़ियां तोड़कर हमें मुक्त कर दे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। संत योहन के पहले पत्र से आज का पहला पाठ का मुख्य अंश है। जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। बच्चों, मैं तुम्हें इसीलिए लिख रहा हूं कि उनके नाम के कारण तुम्हारे पाप क्षमा किए गए हैं। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम पिता को जानते हो। पिताओं, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम उसे जानते हो जो आदि काल से विद्यमान है। युवकों, मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं कि तुम शक्तिशाली हो। ईश्वर का वचन तुम में बना रहता है और तुमने दुष्ट पर विजय पाई है। तुम ना तो संसार को प्यार करो और ना संसार की वस्तुओं को। जो संसार को प्यार करता है उसमें पिता का प्रेम नहीं है। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का आडंबर है, यह सब पिता से नहीं बल्कि संसार से आता है। संसार और उसका वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। पृथ्वी की सभी जातियों प्रभु की महिमा तथा शक्ति का बखान करो। उसके नाम की महिमा का गीत सुनाओ। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। चढ़ावा लेकर प्रभु के प्रांगण में प्रवेश करो। प्रभु के मंदिर में उसकी आराधना करो। समस्त पृथ्वी उसके सामने कांप उठे। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। राष्ट्रों को यह घोषित करो, प्रभु ही राजा है। उसी ने पृथ्वी का आधार सुदृढ़ बना दिया। वह न्यायपूर्वक सभी लोगों का न्याय करेगा। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। अनुवाक्य। स्वर्ग में आनंद हो और पृथ्वी पर उल्लास। जय घोष। हालेलुया। हम पर एक परम पावन दिवस का उदय हुआ है। राष्ट्रों, आकर प्रभु की आराधना करो, क्योंकि आज एक महती ज्योति पृथ्वी पर उतरी है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अन्ना नामक एक नबिया थी जो अशेर वंशी फनुएल की बेटी थी। वह बहुत बूढ़ी हो चली थी।
वह विवाह के बाद केवल 7 बरस अपने पति के साथ रहकर विधवा हो गई थी और अब 84 बरस की थी। वह मंदिर से बाहर नहीं जाती थी और उपवास तथा प्रार्थना करते हुए रात दिन ईश्वर की उपासना में लगी रहती थी। वह उसी घड़ी आकर प्रभु की स्तुति करने लगी और जो लोग यरूशलेम की मुक्ति की प्रतीक्षा में थे वह उन सबों को उस बालक के विषय में बताया करती थी। प्रभु की संहिता के अनुसार सब कुछ पूरा कर लेने के बाद वे गलीलिया अपनी नगरी नाजरेत लौट गए। वह बालक बढ़ता गया, उसमें बल तथा बुद्धि का विकास होता गया और उस पर ईश्वर का अनुग्रह बना रहा। यह प्रभु का सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाई एवं बहनों, पवित्र कलीसिया को पवित्र आत्मा अगुवाई करता है। बाइबल में हम देखते हैं और पढ़ते हैं, जहाँ भी लोग ईश्वर से मिलते हैं या ईश्वर उनसे मिलते हैं, वहाँ ईश्वर ने उनको एक जिम्मेदारी देते हैं, उनको एक मिशन देते हैं। चाहे हम अब्राहम को देखें, मूसा को देखें, इजेकियल को देखें, पेतरुस या पौलुस को देखें, हर लोगों को उन्होंने एक जिम्मेदारी और मिशन कार्य सौंपा है। और ईश्वर ने न केवल उनको जिम्मेदारी दी, लेकिन उनको भेजा, जाओ तुम फल उत्पन्न करो। ये प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है या व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वह कैसा फल उत्पन्न करे, मीठा फल या खट्टा फल, छोटा फल या बड़ा फल। ये प्रत्येक व्यक्ति पर निर्भर करता है। क्या किसी ने कभी ऐसा देखा है जो पेड़ फल उत्पन्न करता है और अपना ही फल का भोग करता है या अपना ही फल को खाता है? क्या कभी किसी ने देखा है आम का पेड़ आम का फल खाते हुए, इमली का पेड़ इमली का फल खाते हुए, कटहल का पेड़ कटहल का फल खाते हुए? नहीं, कोई भी पेड़ अपना ही फल का भोग नहीं करते हैं। आज का पाठ हमने सुना, विशेष करके सुसमाचार में, जो अन्ना नामक विधवा थी, जो मंदिर में रहती थी, उन लोगों का प्रतीक है जो ईश्वर की तलाश करते हैं और ईश्वर के करीब रहते हैं। उसने अपने जीवन का प्रमुख हिस्सा मंदिर में ही बिताया। उन्होंने न केवल मंदिर में रही, बल्कि निरंतर प्रार्थना के द्वारा अपने कर्तव्यों की परख की और इस भौतिक दुनिया से अलग रहने का अभ्यास किया। सुसमाचार बतलाता है कि उन्होंने कभी मंदिर नहीं छोड़ा और दिन रात प्रभु की सेवा की। वह दिन रात प्रभु की उपस्थिति की खोज कर रही थी। प्रार्थना ईश्वर की खोज करने की शक्तिशाली एक तरीका है। प्रार्थना दुनियाई दृष्टिकोण के लिए जगह कम करके प्रभु ईश्वर के लिए जगह बना सकता है। यीशु स्वयं हम देखते हैं 40 दिन और 40 रात उपवास करते हैं। आइए हम हमारे जीवन में झांक करके देखें कि हमारे जीवन में प्रार्थना का क्या महत्व है। क्या हम अपने परिवार में या समाज में जहाँ कहीं भी रहते हैं अपनी जिम्मेदारी को भली भांति समझते हैं? क्या हम अपनी प्रार्थनाओं में ईश्वर को खोजने का प्रयास करते हैं? क्या हम अपने जीवन में फलदार वृक्ष जैसे अच्छे फल अपने मन, वचन तथा कर्म से उत्पन्न करने में सक्षम हैं? हमारे जीवन का प्रमुख हिस्सा हम कहाँ व्यतीत करना पसंद करते हैं? गिरजाघरों में, अपने ही परिवार में, या अपने मोबाइल के साथ, लैपटॉप और कंप्यूटर या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, या अपने बच्चों के साथ? यदि हम अपने जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं ईश्वर की योजना के मुताबिक नहीं कर पाए हैं
तो यही समय है प्यारे माता पिता भाई और बहनों, जहाँ ईश्वर रोटी और दाखरस के रूप में हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन जीने के लिए एक नई मार्ग और दिशा देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमारे जीवन के साथ रहें, हमारे साथ रहें, ताकि हम अपने जीवन में निरंतर ईश्वर की सेवा में आगे बढ़ते रहें। E29 भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु परिणाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे समस्त समाज के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की यह भेंट दयापूर्वक ग्रहण कर, जो रहस्य हम विश्वास और भक्तिपूर्ण स्वीकार करते हैं, उनको दिव्य संस्कारों द्वारा प्राप्त भी करें। यह वरदे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इनके द्वारा हमारे उद्धार की योजना आज प्रत्यक्ष हो गई, क्योंकि जब तेरे अनादि शब्द ने दुर्बल मानव स्वभाव धारण किया, तो इस नाश्वर स्वभाव को न केवल अनंत गौरव प्राप्त हुआ, वरन हम ख्रीस्त के सहभागी और अनंत जीवन के प्रत्याशी बन गए। इसलिए हम सब समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए सहर्ष कहते हैं। पवित्र 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 प्रभु समुद्र परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य है वे जो प्रभु का नाम कराते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू पहाड़ अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो,
यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरे स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हम अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्मात्मा पत्रस्वी और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैले अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों के भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेतगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आइए हम रोटी और दाखरस के साथ हमारे संपूर्ण जीवन को प्रभु को समर्पित करते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समस्त महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ख्रीस्त ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखिए। की शांति। हे ईश्वर की मेरी संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इसके योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक शब्द कीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता है। हिम्न नंबर F30।
प्रसाद भजन उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू इस संस्कार के द्वारा हमें अपने साथ संयुक्त करता है। जब हम उसे ग्रहण करें तो हमारे हृदय पर उसका ऐसा प्रभाव हो कि यह हमको तेरे योग्य बनाए। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। हिम Q46